आपको दोस्त कैसे मिले, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि यार हमें दोस्त कैसे मिल रहे हैं कोडिंग करते टाइम, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं बनता है। क्लास 11th में आई एम अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए कंटेंट लिखता था, टेक्निकल स्टफ लाइक आई एम ट्राइंग टू रूट माय फ़ोन बिकॉज मुझे एक गेम का एक्सेस चाहिए था जिसमें वो अनलिमिटेड कॉइन्स वाला सीन था, तो उसके लिए मुझे अपना मोबाइल फ़ोन रूट करना था बेसिकली। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा बहुत हैकिंग का स्टफ पढ़ना स्टार्ट किया था कि इंटरनली किसी का मतलब हैक कैसे करते हैं। एंड 11th-12th में आई एम डूइंग काइंड ऑफ इंटर्नशिप विद द यूएस कंपनी। कंप्यूटर साइंस जब हम पढ़ते हैं नॉर्मल कॉलेजेस में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत पुराना स्टफ पढ़ाते हैं, तो वहाँ से काइंड ऑफ एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ था कि वहाँ का मैंने एग्ज़ाम निकाला। एनसेट स्केलर का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से मैंने वो क्रैक किया था। उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ हुए थे स्केलर के। आई एम नॉट श्योर बिकॉज एक नया कॉलेज था और एक प्राइवेट कंपनी थी बेसिकली, उसने नया कॉलेज खोला, तो लगा था कि ठीक है लेट टेक अ रिस्क। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी हाई स्टेक रिस्क। तो आपने जेई दिया था, नहीं दिया था? नहीं, मैंने जेई दिया ही नहीं था। ये तो चलो ठीक है, थोड़े से स्किल्स हो गए। अपेरेंटली तुमने क्या प्रोजेक्ट बिल्डिंग के क्या स्किल सीखे, वेब डेव या फिर एंड्रॉइड डेव, जो तुम्हें आगे जाके हेल्प मिली? हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी हैव एन अमेजिंग गेस्ट टुडे, Charan, who has cracked multiple internships offered during his college and a full-time offer as well. He'll be sharing everything about what resources he used, how he applied, what were the strategies. My name is Kushal Vijay. I'll be your host for today. I work as a software engineer at Microsoft. Let's get started with the introduction of Charan. Over to you, Charan. Hello everyone, my name is Charanjit Bhatia. Currently I am interning at Swiggy. I am a system engineering intern at Swiggy. Swiggy से पहले I have 2 offers. First is belongs to the E3 Electric AI. Basically वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड में थे, तो I also cracked that offer as a software developer over there. Before joining Swiggy, I also worked as an intern in PDH project Dark Horse, and before that I also teaching assistant at my college, which is Skillers School of Technology. Yeah, that's all about me. तो चरण थोड़ा बताओगे कि हाउ डिड योर कोडिंग जर्नी स्टार्टेड? आपने कोड करना कैसे शुरू किया? व्हाट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू कोडिंग? और मतलब आपको दोस्त कैसे मिले, बिकॉज वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि यार हमें दोस्त कैसे मिल रहे हैं कोडिंग करते टाइम, नहीं तो फिर मोटिवेशन नहीं बनता है। हाँ, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 11th में आई एम अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के लिए कंटेंट लिखता था, टेक्निकल स्टफ लाइक, तो उसमें जो साइबर अटैक्स होते थे ना, तो उसके बारे में कुछ लिखता था जितने मुझे इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके मिलती थी। तो उनके लिए मैंने लाइक 2 साल काम किया था। एंड उससे पहले की स्टोरी बताऊँ तो आई एम ट्राइंग टू रूट माई फ़ोन बिकॉज मुझे एक गेम का एक्सेस चाहिए था जिसमें वो अनलिमिटेड कॉइन्स वाला सीन था, तो उसके लिए मुझे अपना मोबाइल फ़ोन रूट करना था बेसिकली। तो वहाँ से कह सकते हैं कि एक टेक का स्पार्क आया था मेरे अंदर कि ठीक है अब टेक में घुसते हैं, कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मोबाइल फ़ोन रूट करना। एंड आफ्टर दैट मैंने थोड़ा बहुत हैकिंग का स्टफ पढ़ना स्टार्ट किया था कि इंटरनली किसी का मतलब हैक कैसे करते हैं, बिकॉज गेम में अनलिमिटेड कॉइन्स लाना इज़ काइंड ऑफ हैक, और उसकी वजह से मुझे बहुत मज़ा आया था। तो वहाँ से स्पार्क स्टार्ट हुआ था। एंड 11th-12th में आई एम डूइंग काइंड ऑफ इंटर्नशिप विद द यूएस कंपनी, टेक्निकल कंटेंट राइटर बेसिकली। एंड आफ्टर 12th मेरा एक गोल क्लियर था बेसिकली कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही करनी है, बिकॉज I have a great interest in computer science. So I am trying to go abroad because India में BTech का मतलब ज़्यादा अच्छा है नहीं, बिकॉज कंप्यूटर साइंस जब हम पढ़ते हैं नॉर्मल कॉलेजेस में, तो उसमें क्या होता है कि बहुत पुराना स्टफ पढ़ाते हैं। तो अभी की टेक्नोलॉजीज़ में AI बहुत यूज़ हो रहा है। तो जब मैं 12th पास आउट हुआ था, तब ChatGPT वगैरह आना स्टार्ट ही हुआ था, रोल आउट हो रहा था धीरे धीरे, और दिख रहा था कि इंडस्ट्री चेंज होने वाली है। तो मुझे बस ये था कि यार मुझे पुराना कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा कि ठीक है ऐसे रट्टा लगा के ऐसे पास हो गए या फिर मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो मुझे कंप्यूटर साइंस थोड़ा डीप में पढ़ना था और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना था। तो अब्रॉड का देखा फर्स्ट मैंने कि अब्रॉड जा सकते हैं, तो मैंने घर वालों से बात करी कि लाइक मुझे अब्रॉड से ही कंप्यूटर साइंस करनी है। तो आई एम लुकिंग टू गो ऑस्ट्रेलिया। तो मैं आइल्स वगैरह कर रहा था, बट फिर मुझे स्केलर का पता लगा था कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो स्केलर अकेडमी है, उसने एक नया कॉलेज खोला। तो वहाँ से काइंड ऑफ एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ था कि वहाँ का मैंने एग्ज़ाम निकाला। एनसेट स्केलर का एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से मैंने वो क्रैक किया था। उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ हुए थे स्केलर के, तो वो होने के बाद स्केलर में हो गया था। बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज एक नया कॉलेज था और एक प्राइवेट कंपनी थी बेसिकली, उसने नया कॉलेज खोला था। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स वगैरह भी इतना कन्विंस नहीं थे उस टाइम पे, वो बोल ही रहे थे कि बाहर चला जाए या फिर इंडिया से ही कहीं से बीटेक कर ले, ज़्यादा बेटर है। बट स्केलर के पिछले रिकॉर्ड देख के, जैसे वो पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स को करवाते थे, तो वहाँ से उनका रिकॉर्ड्स देख के तो लगा था कि ठीक है लेट टेक अ रिस्क। एक्चुअली इट इज़ अ वेरी हाई स्टेक रिस्क, तो ठीक है लिया। और एक्चुअल में फिर कोडिंग, द रियल कोडिंग स्टार्ट हमारे कॉलेज से हुई थी। तो कॉलेज फर्स्ट ईयर से हमें प्रोग्रामिंग में डाल दिया था। तो स्केलर में फर्स्ट ईयर से ही जावा स्टार्ट करा दी थी, जावा के बेसिक्स, एंड फिर DSA वगैरह।
तो ऐसा काइंड लगा सकते हैं कि ऐसा स्पार्क वहाँ से शुरू हुआ था और फिर स्केलर में एडमिशन हुआ, देन वहाँ से कोडिंग स्टार्ट हुई थी, रियल कोडिंग। तो ओके, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई तुमने, क्योंकि मेरे को जितना यार मैं जिनसे बात करता हूँ स्टूडेंट से, सबको ये होता है भैया जेई अच्छा नहीं हुआ मेरा तो हमें प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ेगा, कहाँ पे जाना है। तो आपने जेई दिया था, नहीं दिया था? नहीं, मैंने जेई दिया ही नहीं था, बिकॉज मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे एक तो नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री बैच मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मुझे शुरू से कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, तो बेटर नॉट टू गो इन अ फील्ड, ठीक है, ऐसे रैट रेस में भागना नहीं अपन को, पहले से कंप्यूटर साइंस करो, क्योंकि तब दिख रहा था कि क्लियर होने क्या वाला है। और जैसे इंटर्नशिप मेरी वहाँ टेक्निकल कंटेंट राइटर में लगी थी यूएस बेस्ड कंपनी में, तो उनका भी यही था कि उनको डिग्री से ज़्यादा मतलब था नहीं, उनको बस काम से मतलब था, और एक्चुअल में चीज़ें तब चेंज होनी स्टार्ट हुई थी, तो दिख रहा था कि क्लियर कि क्या होने वाला आगे। और वो रैट रेस में भागने का एक्चुअली सेंस था भी नहीं कोई, बिकॉज दे आर वेरी मतलब बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भरते हैं और बहुत कम कई IIT NITs में होता है। नहीं, बिल्कुल बात सही। 15 लाख से ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन जो अच्छे एक टियर 1 कॉलेजेस हैं IIT NITs हैं वो बहुत कम है, लाइक 30-50,000 सीट्स ही फिल हो पाती हैं। गॉट इट। तो यार तुमने जैसे कि बताया स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में तुमने एडमिशन लिया, तुमने NCERT का एग्ज़ाम दिया। उस एग्ज़ाम में क्या था? जो जनरली जेई के एग्ज़ाम होते हैं तो PCM सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे क्या था? तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब उसमें मैथ्स से क्वेश्चंस थे और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, तो उसमें 2 सेक्शंस थे बेसिकली। एक तो मैथ्स जो थोड़ी डीपली लॉजिकली मैथ्स थी वो वाली, थोड़ा बहुत कैलकुलस के क्वेश्चंस थे, एंड आफ्टर दैट एक लॉजिकल सेक्शन था जिसमें से पजल्स वाले क्वेश्चंस आते थे और लॉजिकल क्वेश्चंस आते थे, तो वो एग्ज़ाम में तो वही 2 चीज़ें थी मेरे। तो यार अपेरेंटली जब तुम कॉलेज में एडमिशन लिए तो तुमने जावा के बेसिक्स पढ़ना शुरू किए, फिर तुम बोल रहे थे कि स्पार्क पढ़ाया गया तुम्हें, ये तो चलो ठीक है, थोड़े से स्किल्स हो गए। अपेरेंटली तुमने क्या प्रोजेक्ट बिल्डिंग के क्या स्किल सीखे, वेब डेव या फिर एंड्रॉइड डेव, जो तुम्हें आगे जाके हेल्प मिली जिससे? मैं फिर से 11th-12th के फेज में वापस आना चाहता हूँ। तो उस टाइम पे मुझे पता था कि वेबसाइट क्रिएट कैसे होती है, कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट करके कुछ होता है, देन उसके बाद रिएक्ट भी होता है, Next.js होता है, तो ऐसे स्टैक्स अलग अलग होते हैं जिसके बेस पे हम ऐसा वेबसाइट क्रिएट करते हैं। पर तब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, बिकॉज मैं अपनी एक तो स्कूल लाइफ में थोड़ा बिजी था, बिकॉज 12th थे, बोर्ड था, तो उसमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम निकल जाता था। और सेकंड थिंग थी उस टाइम पे ये था कि यार ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे आ भी रहे हैं तो इससे ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत है नहीं, अभी 12th के बाद देखते हैं। तो उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था। तो आफ्टर जब मैंने स्केलर ज्वाइन किया तो वहाँ पे सीन ये था कि उन्होंने पहले प्रोग्रामिंग करवाना शुरू किया, बिकॉज मुझे अभी लगता है कि प्रोग्रामिंग के बेसिक और फंडामेंटली क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वो क्लियर हो जाए ना, उसके वो फंडामेंटल बन जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड करना शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था कि 12th के बाद जब हम कॉलेज आए तो जावा के बेसिक्स स्टार्ट हुए, फिर एकदम से उन्होंने DSA करवाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छे हो गए। तो वो DSA धीरे धीरे करते करते ग्राइंड करते करते, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं DSA में उतना अच्छा नहीं था। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस टिल लाइक 6 or 7 months तक मैं DSA क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने देखा है DSA में तो कुछ नहीं बन रहा अपना, तो कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। बिकॉज एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब हमने ज्वाइन किया था तो स्केलर के 3 फेज थे, और फर्स्ट फेज में क्या था कि 1.5 ईयर्स तक हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, लाइक अ बीटेक गाय, जो बीटेक में DSA फंडामेंटली जितने सब्जेक्ट होते हैं ना, DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सब करवाए जाएंगे। तो 1.5 ईयर्स तक तो वो करवाएंगे, उसके अगले साल 1 साल तक पूरी इंटर्नशिप होगी, और इंटर्नशिप होने के बाद लास्ट के जो 1.5 ईयर्स होंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग स्पेशलाइजेशंस कर रहे होंगे अपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड की। सपोज कोई AI का स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, फिर अलग अलग फील्ड के स्पेशलाइजेशंस कर रहे हैं। तो हुआ क्या था कि मेरे 1.5 का आधा फेज तो निकल चुका था सिर्फ DSA ग्राइंड करते हुए, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, उतना नहीं हो रहा था, हो रहा था पर थोड़ा बहुत हो रहा था, बस ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो मुझे दिख रहा था कि इंटर्नशिप लगना इस थोड़ा मुश्किल है, तो बेटर है कि थोड़ा दूसरे रास्ते पे चलते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा डेवलपमेंट स्किल्स पे ध्यान दिया, लाइक प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किए, लॉजिकली एक बैकएंड सर्वर क्रिएट करना स्टार्ट किया, जैसे HTTP सर्वर्स होते हैं ना, तो वो क्रिएट करना स्टार्ट किए, मंस्टैक पूरा अच्छे से करा। देन फिर मतलब थोड़ा ग्राइंड करा चीज़ों को कि एक्चुअल में चीज़ें काम कैसे करती हैं इंटरनली, और फिर मेरे को इंटरनली उसमें मतलब इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लग गया कि ये इतनी बढ़िया एक वेबसाइट बना सकते हैं। और उसके बाद उसको स्केल करना इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, कि एक छोटी वेबसाइट को अगर कोई इतने सारी यूज़र्स हिट करते हैं तो उसको स्केल करना इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया था। तो हुआ क्या था कि फिर मैंने प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट किए, 1-2 प्रोजेक्ट्स बनाए सिंपल से, तो ज़्यादा भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे उस टाइम पे। तो फिर मेरे एक्चुअली बेसिक्स काफ़ी क्लियर थे नोड के लिए या फिर फ्रंट एंड में रिएक्ट वगैरह के लिए, मेरे बेसिक्स काफ़ी क्लियर थे उस टाइम पे।
तो फिर एक कंपनी आई थी PDH करके, प्रोजेक्ट डार्क होर्स करके, तो उसके 2 इंटरव्यूज़ हुए थे। पहला इंटरव्यू में पूरा फ्रंट एंड पूछा था, सेकंड वाले में पूरा बैक एंड पूछा था, एंड थर्ड राउंड इज लाइक HR राउंड। तो वो खत्म होकर डायरेक्ट हो गया था। मतलब मेरी फर्स्ट कंपनी PDH थी। नहीं तो ये कहाँ पर आई थी? तुम बोल रही हो ये कंपनी आई कहाँ थी? मतलब स्केलर के ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स भी होते हैं? हाँ, एक्चुअली मैंने बताया ना कि फर्स्ट फेज इज़ 1.5 ईयर, जिसमें आपके सारे बेसिक क्लियर करा देते हैं, लाइक BTech गाय पूरा, जिसमें DSA वगैरह सब हो जाता है। तो उसके बाद हमारा इंटर्नशिप पीरियड जस्ट स्टार्ट ही होने वाला था। तो उसमें क्या था कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हायर करने आई थी इंटर्न्स को। तो उसमें बहुत कंपनीज़ थी, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दिए थे, बट निकले नहीं थे बिकॉज कहीं पे कभी थोड़ा बहुत DSA पूछ रहे थे, तब मैं DSA में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कभी रिजेक्ट कर रहे थे किस चीज़ पे। तो फिर PDH आई थी, तो PDH में हो गया था उसका मतलब इंटरव्यू अच्छा गए थे दोनों मेरे, और लास्ट का HR भी अच्छा था। तो ऐसा कोई इशू नहीं आया था। तो फर्स्ट कंपनी वहाँ से निकली थी। और फिर ओके, ये फर्स्ट फेज हो गया। व्हाट आर फेज 2 फेज 3 में क्या सीन था, और ये बाकी ऑफर्स कब मिले आपको? हाँ, तो फेज़ 1 के एंड में मुझे PDS मिल गया था। तो मतलब जब फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला था, मतलब हमारी इंटर्नशिप का 1 साल का पीरियड, वो फेज़ 2 है पूरा। तो हम 1 साल के लिए इंटर्नशिप करेंगे, वो पूरा फेज़ 2 है। और फेज़ 2 के बिल्कुल मतलब फेज़ 1 के एंड में मुझे PDH मिल गया था। तो वो 3 महीने का ही था, बट 3 महीने बाद ऑफकोर्स मुझे चेंज करना पड़ता, दूसरी इंटर्नशिप से खोजनी पड़ती और दूसरी इंटर्नशिप को में जाना पड़ता। तो फिर हुआ क्या कि स्विगी, वन ऑफ द कंपनी स्विगी ऐसे इंटर्न्स हायर करने आई थी। उनको डेवऑप्स के लिए इंटर्न्स चाहिए थे, प्लस SDs भी चाहिए थे। तो वो ऐसे इंटरव्यू लेने आई थी ऑन कैंपस। तो हुआ क्या था कि आई स्टिल रिमेंबर, मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, तो हम लोग शाम को निकल रहे थे। तो उससे 1-2 घंटा पहले ही जस्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था स्विगी का फर्स्ट राउंड। तो स्विगी का फर्स्ट राउंड हुआ, उसमें प्रॉपर सिस्टम डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और AWS वगैरह पूछा था। तो और ये सब मैंने पढ़ा कब? ये सब मैंने पढ़ा जब मैं डेव पढ़ रहा था, डेवलपमेंट जब पढ़ रहा था। तो मुझे स्केल्स के बारे में पता लगा कि एक हम नॉर्मल वेबसाइट तो बिल्ड कर लेते हैं कुछ भी बना के, पर अब जब उसकी स्केलिंग की बारी आती है ना कि यार इतने यूज़र जब हमारे सर्वर्स पे हिट करेंगे, तो हम उतना स्केल कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने तब सिस्टम डिज़ाइन को थोड़ा सा टच किया था कि अच्छा ठीक है कि सिस्टम डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें होती है, हाई लेवल डिज़ाइन में कैसे कैसे चीज़ें हम बिल्ड कर सकते हैं, व्हाट इज़ रेडिस, कैशे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, LRU वगैरह, वो सब पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर लोड बैलेंसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो सिस्टम डिज़ाइन वाली चीज़ें, ये आपने फर्स्ट फेज़ में ही सीख ली थी। जनरली फर्स्ट ईयर ऑफ BTech के अंदर कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो कि ऑनेस्टली यूजफुल नहीं होते हैं, बट ठीक है, आपने वो चीज़ें सारी फर्स्ट फेज़ में सीख ली थी स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर आगे? एक्चुअली SST में DSA, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS और कंप्यूटर नेटवर्क से पढ़ाए गए थे। उसके अलावा जितना सिस्टम डिज़ाइन था उसमें सिर्फ बेसिक से बताया SST ने। उसके ऊपर जो पढ़ा था वो मैंने एक्सटर्नली पढ़ा था। बट हाँ, स्केलर ने काफ़ी हेल्प की थी उस चीज़ के लिए भी। एक्चुअली वन ऑफ द टीचर इज़ दीपक कसेरा सर। तो उनको मैंने बोला था कि मुझे सिस्टम डिज़ाइन में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो उन्होंने मुझे रिसोर्सेज वगैरह सेंड किए थे उस चीज़ के कि हाँ ठीक है, तू यहाँ से पढ़ ले तो तेरा अच्छा खासा हो जाएगा इससे कवर। तो मैंने वहाँ से पढ़ा था थोड़ा बहुत। फिर स्विगी की इंटर्नशिप वहाँ से आपकी लग गई? हाँ, तो वो स्विगी का फर्स्ट राउंड हुआ। देन सेकंड राउंड ही मैंने बताया ना कि मैं बर्थडे पार्टी पे जा रहा था, तो 1 घंटे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ फर्स्ट राउंड। जब मैं बर्थडे पार्टी पे था, मेरा सेकंड राउंड ही तब हुआ, एग्जैक्टली 2 घंटे बाद। तो दैट वाज वेरी हेक्टिक, बट ठीक है, हमने कवर कर लिया था मैंने। तो सेकंड राउंड हुआ एंड थर्ड फिर HR के साथ था डायरेक्ट अगले दिन। तो फिर स्विगी का भी ऐसे ही हुआ था। व्हाट मोर ऑफर्स डिड यू गेट, और वो कब मिले आपको? और ये कितने महीने की इंटर्नशिप थी स्विगी की? स्विगी की 6 मंथ्स की थी। स्विगी की 6 मंथ्स की थी, तो एक साल की इंटर्नशिप में 9 महीने तो आपके हो गए, अब 3 महीने और बचे थे। एग्जैक्ट। हुआ क्या था, जब PDH मेरा PDH का सेकंड मंथ चल रहा था, तो PDH 3 महीने की थी, तो सेकंड मंथ चल रहा था PDH का। तो PDH खत्म होने से पहले मेरे पास स्विगी का ऑफर था, बट इससे पहले एक और कंपनी थी E3 इलेक्ट्रिक करके, मतलब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है। तो पहले वो स्टेल्थ मोड पे थी, तो अभी कुछ टाइम पहले वो बाहर आई है। मतलब वो काफ़ी अच्छा बिल्ड कर रही है, काफ़ी क्रेजी तरीके से मार्केट कैप्चर कर रही है। तो उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो जिसमें शॉर्टलिस्ट हुआ कैंपस में ही, वो ऑन कैंपस इंटर्नशिप थी E3 इलेक्ट्रिक। तो उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ, देन 2 इंटरव्यूज़ हुए, फिर HR का हुआ। तो मेरे वो तीनों क्लियर थे राउंड्स। तो हुआ क्या था कि पहले मेरे पास E3 इलेक्ट्रिक का ऑफर आया, अगले ही दिन मेरे पास स्विगी का ऑफर था। तो मतलब 2 ऑफर्स इकट्ठे थे मेरे हाथ में। तो आपके पास 3 इंटर्नशिप्स तो हो गई है टोटल, और भी इंटर्नशिप्स इसके अलावा और कोई इंटर्नशिप मिली थी आपको? हाँ, मतलब फिर धीरे धीरे मतलब मैं स्विगी ज्वाइन करा फर्स्ट। तो फर्स्ट 3 मंथ तो मैंने अच्छे से डेडिकेशन से काम किया वहाँ पे। और फिर एक कंपनी ने रीच आउट किया था मेरे को लिंक्डइन पे, अल्फा ग्रेप के नाम सुना अपनी कंपनी का, एक काफ़ी बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड कंपनी है। हाँ,
यस यस यस। तो उनका HR का मुझे मैसेज वगैरह आया था कि हमारे पास डेवऑप्स की ना पोजीशन खाली है, तो इफ़ यू वांट टू लाइक फिल अप द पोजीशन देन वी कैन इंटरव्यू यू। बट द थिंग इज़ कि अभी मैं जस्ट इंटर्न पोजीशन को ही देख रहा था, मेरे पास डिग्री भी नहीं है प्रॉपर अभी, तो इसलिए मैंने उनको मना कर दिया कि यार अभी डिग्री का थोड़ा इशू आ सकता है और इतनी बड़ी फॉर्म में बिना डिग्री के जाना भी इज़ नॉट गुड। सो मैंने कहा ठीक है लाइक 1 या 2 साल के बाद देखते हैं, अभी तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा हुआ था वहाँ पे। एंड आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद मतलब मेरी 6 महीने की इंटर्नशिप थी, तो अब मेरी इंटर्नशिप अभी ख़त्म होने वाली है। तो अभी मेरे 3-4 कंपनी से और बात चल रही थी, तो मुझे बेसिकली 3 कंपनी से और ऑफर है। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम्स, बट यस मेरे पास 3 कंपनी के अभी भी ऑफर्स हैं। कैसे मिले वो आपको ऑफर्स? वो बच्चे भी हाँ, वो 3 बच्चे हुए। एक तो लाइक एक कंपनी का डायरेक्टर मुझे कॉन्फ्रेंस में मिले थे, गूगल कनेक्ट आयो करके एक कॉन्फ्रेंस होती है। तो पिछले साल मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना, तो तब मैं गूगल कनेक्ट आयो में गया था, तो तब वहाँ पे मुझे एक डायरेक्टर मिले थे कंपनी के, तो मेरी उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत हुई थी। तो उनको वो ऐसे ना डेवऑप्स के लिए और इंफ्रा के लिए एक लाइक लुकआउट कर रहे थे एक पर्सन को। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं स्विगी में यही करता हूँ, मतलब एक प्रॉपर मैं डेवऑप्स टीम में ही हूँ, तो ऐसे ऐसे काम करता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है वी विल लाइक टू इंटरव्यू। तो उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ लिए, उसमें तीसरा इंटरव्यू भी हुआ मेरा इसी कंपनी में। तो तीसरे होने के बाद चौथे में उन्होंने एक ऑफ़र रोल आउट कर दिया कि ठीक है वी विल लाइक टू ऑफर यू अ पोजीशन ऑफ SD, बट काम मेरा वहाँ पे इंफ्रा, आर्किटेक्चर, AI और डेवऑप्स का ही डेवऑप्स वाला होगा। तो ऐसा जर्नी था। बट अदर देन दिस आई हैव 2 more offers from 2 another companies and right now I have an extended offer from Swiggy also. तो वो जो बचे हुए 2 इंटर्नशिप ऑफर है वो कैसे मिले आपको? अब वो भी सेम इसी कनेक्शन से लाइक मेरा लिंक्डइन वगैरह काफ़ी पोस्ट करते रहता हूँ, तो लिंक्डइन में मुझे काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो वहीं से वो ऐसे कंपनीज ना लुकआउट कर रही होते हैं काफ़ी पोजीशंस को। तो उन्होंने मुझे तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हाँ, सो बेसिकली आपकी नेटवर्किंग, आपका लिंक्डइन, आपके स्किल्स तीनों जब मैच हो तो इतने सारे ऑफर्स आपको मिले, जिसमें से 3 ऑफर्स आपको ऑन कैंपस मिले और बचे हुए 3-4 आपको ऑफ कैंपस मिले, काइंड ऑफ। वेरी नाइस। तो यार एज आपका जो मेजॉरिटी स्किल्स थे वो डेवऑप्स के अराउंड थे, तो एक डेवऑप्स इंटरव्यू होता कैसा है? बिकॉज बच्चों को बहुत इंटरेस्ट है डेवऑप्स की फील्ड में जाने के लिए, क्या ऐसे स्किल्स चाहिए होते हैं, क्या इंटरव्यू रहता है डेवऑप्स इंजीनियर इंटर्न या फिर इंजीनियर हायर करने के लिए? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो आपके लिनक्स के फंडामेंटल बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डेवऑप्स की पूरी फील्ड ही लिनक्स से बनी हुई है। तो लिनक्स के फंडामेंटल क्लियर होना इज टू मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बार आपके लिनक्स में कंफर्टेबल हो गए ना और थोड़े आपने सर्टिफिकेशन कर ली, जैसे काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन होती है, अगर आप लिनक्स के एक सर्टिफिकेशन कर लोगे तो बहुत बेटर रहेगा उसको। लाइक मैंने कभी सर्टिफिकेशन करी नहीं, बट आई एम लुकिंग कि मैं एक तो सर्टिफिकेशन करी लूँ लिनक्स वगैरह की। तो लिनक्स के बेसिक क्लियर होने चाहिए काफ़ी हद तक। एंड आफ्टर दैट आपको क्लाउड का पता होना चाहिए कि क्लाउड में कैसे काम करते हैं, लाइक AWS हो गया या फिर Azure हो गया या फिर GCP हो गया। तो इनके बेसिक क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज आपके पास एक सर्विस है, ठीक है, वो सर्विस बहुत हाई ट्रैफिक थ्रो कर रही है उस सर्विस पे, मतलब एक इंस्टेंस पे, तो आप उसकी सिक्योरिटी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते। तो कंपनीज और डेवऑप्स बेसिकली इसी में 3-4 चीज़ों पे टिकी हुई है कि एक तो कॉस्ट कम आनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और सिक्योरिटी अच्छे से रहनी चाहिए। तो ये 3-4 बेसिक पिलर्स होते हैं डेवऑप्स के। तो एक बार ही वो आपने हैंड्स ऑन कर लिया ना, एक तो लिनक्स, फिर AWS के जितने भी बेसिक्स क्लियर करने होते हैं वो सब, या फिर आई रिकमेंड कि एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट का एक सर्टिफिकेशन होता है AWS का, वो कर लेंगे ना तो बहुत सही रह जाएगा। बिकॉज उससे क्या होगा कि इंफ्रा क्रिएट करना आ जाएगा कि हम इंफ्रा कैसे बिल्ड करते हैं स्क्रैच से, तो वो बहुत हेल्प चीज़ें करेंगे। तो यही है। फिर तो उसके बाद इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे ना तो एक बार ये एक्सपीरियंस करेंगे इतना ट्रैफिक, रियलिटी में चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना है या फिर डीबग कैसे करना है। कुछ सर्विस, कोई पाइपलाइन फटती है तो उसको डीबग कैसे करना है, तो इंडस्ट्री में जाके ही पता लगेगा। और ये अगर कोई स्टूडेंट जाना भी चाहता है इस फील्ड में, तो ऐसे क्या अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो जो अपने रिज्यूमे में डाल सकता है? प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड टू सिस्टम डिज़ाइन डाल सकते हो। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था कि एक रेडिस क्रिएट किया था खुद का, तो वो रेडिस मैंने बनाया था गोलैंग से, तो गोलैंग से पूरा रेडिस बनाया था और मैंने जो रेडिस बनाया था उसका फ्रंट एंड बैक एंड बिल्कुल AWS पे डाल दिया था और AWS की जितनी सर्विस थी वो सारी यूज़ करी। तो इससे क्या होता है कि आप फ्रंट एंड बैक एंड सब प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्लस आप उसको AWS पे भी होस्ट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि आपकी डेवऑप्स की साइड भी क्लियर हो जाती है कि ठीक है, वो इंटरव्यू जब आपके प्रोजेक्ट्स देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो है कि आपने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए और वो भी होस्टेड है AWS पे करंटली, तो उससे बहुत हेल्प होती है। तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो मस्ट हैव होने चाहिए
नहीं है डेवॉप्स के इन योर रेज्यूमे? मतलब कुछ ऐसे होंगे, लिनक्स आपने बोला, क्लाउड आपने बोला, और कुछ इसके अलावा? उसके अलावा टेराफॉर्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, वो टेराफॉर्म अगर होगा तो प्रोफाइल लाइक 10x हो जाएगी। तो टेराफॉर्म होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट कुबरनेटिव्स हो तो और बेटर है, कुबरनेटिव्स वगैरह हो तो बस ये 3-4 चीज़ इंटर्नशिप के लिए तो ये 3-4 चीज़ें मैटर करती हैं। Yes. इन ऑल दिस वेयर एग्जैक्टली यू फील कि स्केलर का सबसे बड़ा पॉइंट था, स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी कॉलेज, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट कॉलेज है ऑल टुगेदर, मतलब ये कन्वेंशनल कॉलेज नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट कॉलेज है जो कि, तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत डाउट रहते हैं, राइट? तो आपके मन में भी डाउट थे, तो नाउ व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट इट? मेरा पर्सपेक्टिव पहले तो स्टार्टिंग में यही था कि ठीक है यार, कहाँ फंस गया कि मैं यहाँ पे सिर्फ DSA करवा रहे हैं या फिर ऐसी बेसिक चीज़ें करवा रहे हैं जो नॉर्मल कॉलेज में होती हैं। तो मतलब मेरे को पहले लग रहा था कि ठीक है यार, बाहर जाना ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू स्केलर में रहना। बट उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, स्विगी में गया, और उससे पहले मतलब मैंने काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह पे जाता था, जैसे कि रिएक्ट नेक्सस होगी, AWS की समिट होगी, या फिर ये गूगल आई हो गया। तो वहाँ पे मैं सबसे बात करता हूँ ना, तो दे आर वेरी हैप्पी कि यार तू फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तू कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रहा है अभी सही। प्लस वो सब स्केलर को जानते थे, एंड मार्केट में स्केलर की ना बहुत वैल्यू है कि स्केलर के जितने भी वर्किंग प्रोफेशन जो स्केलर से कोर्स करते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, उनकी स्किल सेट बहुत अच्छा होता है। तो उस वजह से वो मतलब मेरे को भी ऐसे देखते हैं कि ठीक है अच्छा कर रहा होगा ऐसा। तो फिर और स्विगी जब मतलब कंपनी जब ऑन बोर्ड आती है, मतलब ऑन कैंपस आती है, तब भी बहुत हेल्प करते हैं स्विगी का टैग, बिकॉज स्केलर का टैग सॉरी, बिकॉज वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे बैच में, तो कंपटीशन काइंड कम है दूसरे कॉलेजेस से कंपेयर करें तो। रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट होना के बहुत हाई चांसेस हैं ऐसी बड़ी कंपनीज में। और बाकी बच्चों से आपके फ्रेंड्स भी यहाँ बने होंगे, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है? हैव दे ऑल्सो गॉटन गुड इंटर्नशिप, और या फिर आप ही यूनिक थे? नहीं, मतलब आई हैव अ ग्रुप ऑफ लिटरली 20 to 25 पीपल, और सब लोग सेटल्ड है काइंडा। किसी 3-4 स्टूडेंट्स को फुल टाइम मिल चुका है, वो मस्त 20-25 लाख छाप रहे हैं, और काफ़ी सारे बच्चों को रिमोट जॉब मिली हुई है US स्टार्टअप से, तो वो लोग वो कर रहे हैं। बाकी मेरे जितने दोस्त हैं वो मल्टीपल इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, 1-2 तो मूनलाइट भी कर रहे हैं, तो उनका सही चल रहा है सबका। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑब्वियसली गेट इनटू ईदर डेवऑप्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन और कंप्यूटर साइंस फील्ड इन जनरल, और 12th क्लास पास आउट करें मे बी, या फिर ड्रॉप ईयर ले रहे हैं, या फिर समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, सबके लिए? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ कि यार बेसिक क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्रैच से स्टार्ट करो, जावा बेसिक से सीखो, या फिर कोई भी C++ बेसिक से सीखो। उसके बाद DSA पे जंप करो, या DSA सॉल्व करना, क्वेश्चंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत इंक्रीज होंगी, अच्छी होंगी, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वो चीज़। उसके बाद थोड़े फंडामेंटल पे आ जाओ, लाइक DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। उसके बाद थोड़ा डेव को भी लुक आउट करो कि यार डेव दिखता कैसे है, हम एक बना कैसे सकते हैं। AI का उस टाइम पे यूज़ बिल्कुल मत करना कि ऐसे ये AI से वेबसाइट बनवा ली, पैकेट बनवा लिया, तो उस टाइम पे AI इज़ नॉट वर्थ इट, वो आपको लर्निंग कर्व को उल्टा गिराएगा, तो डोंट यूज़ दैट। ठीक है, एक बार अच्छे से बेसिक्स क्लियर हो जाए, आप एक ऑथेंटिकेशन लेयर बनाना सीख जाओ, लाइक ऐसे एक बढ़िया सा ऑथेंटिकेशन बनाना सीख जाओ Node.js सर्विस में, देन उसके बाद यू कैन लाइक यूज़ AI। उसके बाद अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक देयर आर वेरी मल्टीपल फील्ड्स। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मज़ा आ रहा है तो गो फॉर इट, CP वगैरह करो, अपना मस्त ICPC वगैरह जाओ अगर जा सकते हो तो। अगर आपको ऐसे डेवऑप्स साइड में मज़ा आ रहा है कि ठीक है यार मेरे को होस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, मेरे को सर्विस डीबग करने में बहुत मज़ा आ रहा है कि ऐसे कुछ भी कोई पाइपलाइन फट रही है, सीखने में बहुत मज़ा आएगा कि ठीक है देखते हैं डेवऑप्स में क्या चल रहा है, तो उसमें ऐसा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट कर दो कुछ। और एक बार ही थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में पता लग जाए, या फिर लिनक्स के फंडामेंटल क्लियर हो जाए, तो 1-2 इंटर्नशिप करने का ट्राई करो, भले ही वो अनपेड हो, बिकॉज एक बार हल्का सा भी एक्सपीरियंस मिल गया ना कि डेवऑप्स में कैसे काम करते हैं, देन उसके बाद थोड़ा ईजी का हो जाएगा करियर का। एंड उसके बाद अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन या ऐसे हाई लेवल आर्किटेक्चर्स बनाने में मज़ा आ रहा है तो वो करो। बेसिक चीज़ ये है कि जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है वो करो, अपने आप को ज़्यादा पुश मत करो कि यार ठीक है मुझसे अगर DSA क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मैं उसी में घुसा रहा हूँ और करने का ट्राई करता रहूँ, करो, बट अपने दूसरी चीज़ें भी देखो, तो मतलब डेव वगैरह इज़ इंपॉर्टेंट है, ये सिस्टम डिज़ाइनिंग इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो सब चीज़ों को मैनेज करके हो जाएगा इजीली। थैंक्स अ लॉट चरण, आपने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई है। मैं आपकी LinkedIn ID और आपसे कनेक्ट करने के जो भी वेज हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टूडेंट्स, आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और तुम्हें और जानना है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप पूरा जाके खुद पढ़ सकते हो, सब कुछ वेबसाइट पे दे रखा है। और कोई भी और डाउट तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।